जय श्री राधे श्री हरिवंश। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। क्यों ना ऐसा करें, अपने बच्चों को हम सेंटा नहीं संत बनाएं। हाँ, मैं जानती हूँ संत बनना क्या इतना आसान है, नहीं है, पर सेंटा भी हमें नहीं बनाना है अपने बच्चों को। बच्चे तो बच्चे ही है ना, उनको बेचारों को क्या पता। एक छोटा सा वाक्य है जो मैंने सुना है और मुझे बहुत तकलीफ हुई, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने सुना जो कॉन्वेंट स्कूल्स हैं वहां पर क्या चलता है। कॉन्वेंट स्कूल आप जानते ही होंगे, जितने भी क्रिश्चियंस हैं उनके द्वारा फंडिंग होती है उसकी। तो वहां पर होता क्या है, एक इंसिडेंट है, इसके ही आपको समझ में आ जाएगा कि वो लोग क्या करते हैं। बच्चे स्कूल में जाते हैं बस से, बस आती है, बच्चों को लेती है, स्कूल जाती है। छोटे छोटे बच्चे हैं। एक बस में क्या इंसिडेंट होता है कि बस एकदम से रुक जाती है तो जो ड्राइवर है वो कहता है, बच्चों आप सभी हनुमान जी का नाम लो और भगवान से प्रे करो कि ये बस को चला दें। तो छोटे छोटे बच्चे 5 साल के, 4 साल के, 7 साल के, 8 साल के, इतने बड़े बड़े बच्चे प्रार्थना करते हैं, हे हनुमान जी हमारी बस रुक गई है, खराब हो गई है, आप इसे चला दो। तो फिर जो ड्राइवर होता है वो स्टार्ट करता है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। ओहो, हनुमान जी से तो चली नहीं, चलो राम जी से प्रे करते हैं। चलो बच्चे हैं, हे राम जी, हे प्रभु हमारी गाड़ी खराब हो गई है, हमारी बस खराब हो गई है, हमें घर जाना है, आप इसे चला दो। ड्राइवर फिर से बस चलाने की कोशिश करता है, बस नहीं चलती। फिर ओहो, राम जी ने भी नहीं चलाई। चलो ऐसा करते हैं, कृष्ण से प्रे करते हैं, चलो शिव जी से प्रे करते हैं, चलो माता रानी से प्रे करते हैं। किसी से भी बस नहीं चल रही। चलो जीसस से प्रे करके देखते हैं, क्या पता जीसस चला दे। हाँ ठीक। अब सारे बच्चे क्या करते हैं, जीसस को प्रे करते हैं, ओ माय लॉर्ड जीसस प्लीज हमारी बस को चला दीजिए, हम बहुत लेट हो रहे हैं, हमें भूख लग रही है, ये वो बच्चे जैसे प्रे करते हैं। अब ड्राइवर गाड़ी चलाता है और गाड़ी तुरंत चल जाती है। तो जो ड्राइवर है वो क्या कहता है बच्चों से, अरे हनुमान जी में तो ताकत ही नहीं है, राम जी भी बस को तो चला नहीं पाए, सारे तुम्हारे भगवानों में बिल्कुल भी ताकत नहीं है, देखो बस भी नहीं चली। जीसस कितने पावरफुल हैं, जीसस ने तुरंत बस चला दी। ठीक है, ये इंसिडेंट है, ये जो कॉन्वेंट स्कूल का बच्चा था उसने सुनाया था। तो आप समझ सकते हैं इस चीज से, जो 5 से 10 साल तक के जो बच्चे हैं उनका दिमाग कितना छोटा सा होता है और ये बात उनके मन में कितनी बुरी तरह से घर कर सकती है कि जो हमारे भगवान हैं उनके अंदर पावर नहीं है और उनसे प्रे करने से वो सुनते भी नहीं हैं। तो उनसे प्रे करने का क्या फायदा, मंदिर जाने का क्या फायदा, पूजा करने का क्या फायदा। हम क्यों ना चर्च ही चले जाएं, जीसस को कहें, जीसस तो फटाफट से कर देते हैं। छोटे बच्चे हैं, एक बार कहते हैं अगर नींव गलत डल जाती है तो इमारत कैसे खड़ी हो सकती है। तो जब हमारी नींव ही खराब होगी, गलत होगी, तो हम एक अच्छा मनुष्य बनते हुए अपने बच्चों को कैसे देख सकते हैं। और फिर जितने भी स्कूल्स हैं सब में सेंटा 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 बना के भेजना बच्चों को। सेंटा बनाना है, क्रिसमस ट्री लेकर आनी है, उसको सजाना है, हाँ गिफ्ट्स लेकर आनी है, चॉकलेट्स लेकर आनी है जो डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो ये क्या आप चाहते हैं आपके बच्चे सेंटा बने, उनको संतों का नाम पता हो, संत कौन है बिल्कुल नहीं पता हो उन्हें, और वो अपने भगवानों को कमजोर समझे। क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, ऐसे बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है कि घर में तो पेरेंट्स के पास वैसे टाइम नहीं है बच्चों को बताने के लिए हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे सनातन धर्म के बारे में, हमारे भगवान के बारे में, उनके पास तो टाइम नहीं है बताने के लिए। और ये दूसरे लोग क्या बता रहे हैं, जीसस के पास कितना टाइम है और जीसस कितने अच्छे से बच्चों की प्रे सुनते हैं और उसको ठीक कर देते हैं। ये बहुत गलत हो रहा है एज पेरेंट्स। ये हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को दूसरे धर्मों के प्रति आकर्षित होने से बचाएं। अभी अभी ये जो समय चल रहा है यहाँ पर, चाहे क्रिश्चियंस हो, चाहे मुस्लिम्स हो, चाहे अदर रिलीजन्स भी हैं, वो सब लोग क्या कर रहे हैं, हमारे सनातन धर्मियों को अपने में मिलाते हैं। कोई उनको क्रिश्चियन बनाने में लगा है, कोई मुस्लिम बनाने में लगा है, कोई आर्य समाजी बनाने में लगा हुआ है, लेकिन उनको सनातन नहीं रहने देना है। और हम ही लोग क्यों बन जाते हैं, रीजन इज हमारे घर में क्योंकि सिखाया ही नहीं जाता है, हमारे पेरेंट्स को ही नहीं पता, उन्होंने कभी हमें नहीं बताया।
आगे हमें भी कुछ नहीं पता और ना हमें जानना है। सबसे ज्यादा बुरी बात जो है ना कि हमें जानना भी नहीं है, तो हमें भी नहीं जानना, हमें अपने बच्चों को भी नहीं सिखाना। बच्चों को हमें एक से एक कार लेकर देनी है, एक से एक जो भी महंगा प्रोडक्ट्स, लैपटॉप ले, आईपैड ले, जितना कुछ है बच्चों को सब ला के देना है। एक से एक ब्रांडेड कपड़े, एक से एक अच्छे होटल में लेके जाना है, उनको वेकेशंस पे भेजना है, सब करना है। सिर्फ अगर बात आती है तो अपने धर्म के बारे में नहीं बताना है, पूजा पाठ के बारे में नहीं बताना है। बहुत बुरा लगता है दूसरे धर्मों में, आप देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, नमाज पढ़ते हैं, जो भी क्रिश्चियंस हैं वो अपने वहां जाते हैं, गिरजाघरों में, सब जगह जाते हैं, लेकिन हमारे बच्चे वही सब लोग कैसे चेंज हो जाते। दूसरे मुस्लिम्स को तो हम नहीं सुनते कि उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया, हम क्रिश्चियंस को तो नहीं सुनते कि वो सनातनी हो गए। तो ऐसा क्यों है कि जितने भी हिंदू लोग हैं वो कभी मुस्लिम हो जा रहे, कभी क्रिश्चियन हो जा रहे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। उसका मेन कारण है कि हम अपने बच्चों को नहीं सिखा रहे। पहले जो गलतियां हुई हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए कि हमसे गलती हुई है, हमने नहीं सीखा, पर अब बहुत हाई टाइम है। हम अपने बच्चों को एक से एक बेस्ट चीज देना चाहते हैं, तो हमारे धर्म से ज्यादा बेस्ट कुछ भी नहीं है। हमारे जो धर्म है, जो हमारा कल्चर है, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। हम अपने बच्चों को विरासत में ना वो दीजिए, वो होगा ना, उससे ही उनका जीवन वास्तविक जीवन बनेगा। वास्तविकता जब वो समझेंगे हमारे भगवानों के बारे में, जब उन्हें पता चलेगा, जब वो समझेंगे हमारी संस्कृति क्या है और कितनी गौरवशालिनी है हमारी संस्कृति, जब बताएंगे तब। तो बहुत सिंपल बात, हम सेंटा नहीं बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे संत तो बन नहीं सकते, लेकिन कम से कम जो संतों के कुछ गुण होते हैं वो बच्चों में आ जाए। ठीक है, तो सेंटा नहीं संत बनाएंगे, इस चीज को हम अपने जीवन में धारण करें। और क्योंकि 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस भी कहा जाता है, मनाया जाता है तुलसी पूजन दिवस, तो बहुत बहुत सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपके घरों में तुलसी जी नहीं है तो उनको पधराइए, घर में तुलसी का पौधा अपने बच्चों से जरूर लगवाइए। क्रिसमस ट्री सजाना उनको मत सिखाइए, उनको बोलिए आप तुलसी जी लगाइए, तुलसी जी में रोज पानी दीजिए। और जानते हैं जिस घर में तुलसी जी होती है, जिस आंगन में तुलसी जी होती, कहती है वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होती है, वहाँ यमराज नहीं आते हैं। जिसने तुलसी की कंठी पहन ली हो, यमराज की ताकत नहीं है उसको हाथ लगा सके, उसको देख भी सके, यमराज नहीं, तब क्या होता है, तब कौन आता है, तब भगवान के पार्षद आते हैं, भगवान के पार्षद आते हैं और भगवत लोक लेकर जाते हैं। जीव का कल्याण होता है तुलसी जी के घर में होने से। कितनी बड़ी बात है ये, लेकिन ये ना हमें पता है, ना हम अपने बच्चों को बता रहे हैं, पर हम बताएंगे अपने बच्चों को। ठीक है, तो इस तुलसी दिवस 25 दिसंबर तुलसी दिवस मनाएंगे। एक पौधा जरूर अपने बच्चों से लगवाइए और यही उनकी ड्यूटी दीजिए कि इसकी टेक केयर आपको करनी है, इसको जल आपको देना है, इसकी रख रखाव आपको करना है। और तुलसी मैया आप पर ऐसी कृपा करेंगी, ऐसी कृपा करेंगी कि स्वयं भगवान, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं, तो जिसके गले में तुलसी होती है समझ ली भगवान उसको ग्रहण कर लिया है। भगवान ने, भगवान को बहुत अच्छा, बहुत प्रिय है तुलसी जी, पटरानी है और बहुत प्रिय हैं भगवान की, राधा रानी की सखी है तुलसी जी। तो कोई वैष्णव तो चाहे किसी भी संप्रदाय का हो, तुलसी तो बहुत बहुत जरूरी है। औषधि के रूप में भी तुलसी जी को लिया जाता है। तो जितनी भी तारीफ तुलसी जी की जाए, तारीफ तो हम कर ही नहीं सकते, इतनी विशेषताएं हैं उनके अंदर जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो बस कुछ हम थोड़ा सा अपने बच्चों को सिखाएं, उनको बताएं तुलसी जी के बारे में, और उनको नहीं जाने दें किसी और धर्म की तरफ। वो क्यों देखें, जब उन्हें अपने धर्म में आनंद आएगा, अपने यहाँ के फेस्टिवल्स उनका के बारे में उनको पता होगा, क्यों मनाते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, तब उनको अच्छा लगेगा। तो वो ऑटोमेटिकली आकर्षित नहीं होंगे दूसरे लोगों की तरफ। तो ये हमारी जिम्मेदारी एज पेरेंट्स, सेंटा नहीं संत बनाना है, क्रिसमस ट्री नहीं तुलसी लगाना है। ठीक है, आशा है आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, और अगर कोई बात हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत आभार यहाँ तक सुनने के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करें और माइंड में फीड करें, सेंटा नहीं संत बनाएंगे, क्रिसमस ट्री नहीं बल्कि तुलसी लगाएंगे।
जय जय श्री राधे श्री हरिवंश श्री हरिवंश।